बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जर्मनी में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात प्रस्तावित थी ही नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, जर्मनी के हैम्बर्ग में कल से G20 सम्मेलन है, जहां पर अपने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात प्रस्तावित थी ही नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, जर्मनी के हैम्बर्ग में कल से G20 सम्मेलन है, जहां पर अपने दर्शकों को बता दें, पहले खबर आ रही थी कि भारत और चीन के बीच में जो मुलाकात होगी उसमें LAC के पास जो विवाद हो रहा है, जो सेंसिटिव चीजें हो रही हैं, वो खत्म होने की उम्मीद थी। लेकिन पहले खबर आई चीनी जो विदेश विभाग है उन्होंने कहा कि बैठक नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी टेंशन को देखकर, लेकिन अब भारत कह रहा है कि मुलाकात तो प्रस्तावित ही नहीं थी। सीधे रुक करते अपनी सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे का मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। प्रकाश, चीन ने पहले कुछ और स्टैंड लिया, फिर उसके बाद एकदम विड्रॉ कर लिया। चीनी मीडिया ने भी पहले बोला था कि 1962 से ज्यादा ग्रेटर लॉसेस भारत सफर करेगा। G20 में हम उम्मीद कर रहे थे कि स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एकदम से विड्रॉल और भारत का पक्ष। निहारिका, देखिए, विड्रॉल की बात नहीं है क्योंकि कोई इस तरह की बैठक प्रस्तावित ही नहीं थी। अलबत्ता भारत की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि बातचीत की ना उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई थी ना हमारी तरफ से थी। G20 में जाया जा रहा है और उस साथ में ही साइडलाइन में ब्रिक्स के नेताओं की भी एक बैठक होगी, जहां पे दोनों नेता जो है मंच जरूर शेयर करेंगे, पर कोई बातचीत की कोई बात थी नहीं। चीन ने जबरदस्ती इस मुद्दे को उठाया और ऐन वक्त पर जब आज रात को प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले थे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दबाव बनाने के लिए, क्योंकि लगातार 19 दिन से जिस तरह से सिक्किम बॉर्डर पे जो है एक स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में चीन को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर इस मुद्दे को उठाना है, गरमाना है, तो ये सबसे सटीक मौका है कि जब हम इस तरह की बात कहें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी में जो है कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। अलबत्ता ये जरूर है कि जो पहले से प्रस्तावित द्विपक्षीय बातचीत है वो अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, इटली और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि साउथ कोरिया के साथ बैठक है, वियतनाम के साथ बैठक है और जापान के साथ बैठक है। तो ऐसे में वो पहले से प्रस्तावित थी। तो ये 3 देश ऐसे हैं, वियतनाम हुआ, साउथ कोरिया हुआ, जापान, जिससे चीन के कैसे रिश्ते हैं बहुत पहले से सबको जग जाहिर है। तो ऐसे में चीन को लगा कि अगर वो पहले से ही एक दबाव बनाने की रणनीति अपनाए तो वो सबसे सटीक मुफीद समय यही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं उससे पहले इस तरह की घोषणा कर दी जाए कि उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। लेकिन भारत ने तुरंत सटीक जवाब दिया कि ये पहले से ही कभी तय नहीं था कि कोई बैठक होगी। अलबत्ता दोनों जो है G20 में मिलेंगे, वहां पर जो एक औपचारिक बातचीत होगी वो जरूर हो सकती है और साथ ही ब्रिक्स के नेताओं की एक अलग बैठक होगी, उसमें भी मंच शेयर करेंगे, लेकिन कोई द्विपक्षीय की बातचीत थी ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा प्रकाश, लेकिन हालांकि भारत ने अब जो चीन का ये दांव था इसको काउंटर कर दिया है, लेकिन अगर इसके पीछे चीन की मंशा देखें तो क्या ये दबाव की मंशा थी चीन की कि हम नहीं मिलेंगे? और इससे पहले जैसे कि हमने देखा कि सड़क निर्माण समझौते का उल्लंघन भी चीन कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर इसको देख सकते हैं चीन के? बिल्कुल, जैसा मैं कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक दबाव बनाने की नीति थी चीन की, कि क्योंकि उसने देखा कि 19 दिन हो चुके हैं सिक्किम बॉर्डर पे, पर वहां पर अभी तक जो है दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत का कोई शुरुआत नहीं हो पाई, जबकि चीन ने तमाम इस स्तर पर पहुंच गया कि 1962 की लड़ाई की भी याद दिलाने लगा और तमाम बातें करने लगा। लेकिन चीन के पास सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि भारत एक इतना बड़ा बाजार है और साथ ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी साफ तौर पे कहा कि 1962 वाली स्थिति नहीं है। और चीन ने भी जो है जरूर 1962 में जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बाद जहां जहां उनकी नीति जो रही, वियतनाम जैसे छोटे देश में उनको मुंह की खानी पड़ी, तो चीन भी वो स्थितियां समझ रहा है। तो ऐसे में जो है कूटनीतिक चाल चलते हुए उसने एक दबाव बनाने की नीति के तहत तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को गरमाने के लिए केवल इस तरह का बयान दिया था, लेकिन यहां पर भी उसे मुंह की खानी पड़ी। ठीक, शुक्रिया आपका प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए।